दोस्तों, वे ऐतिहासिक पल आखिरकार आ गया। हर भारतीय ने वर्षों से किया था, जिसे हमने अपने पूर्वजों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज हकीकत बन गया। कि नेशनल जनरल असेंबली के हॉल में गूंजा लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करते हुई भीड़, गर्व से चमकते हुए भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे। ये नजारा किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जब स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है, हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 193 से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये उस भरोसे की गवाही थी जो पूरी दुनिया ने भारत पर जताया। वो भारत जिसे कभी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। ये जीत कूटनीतिक की किताबों में दर्ज होने वाली ऐतिहासिक जीत है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। 1945 का वो समय याद कीजिए जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब भारत गुलामों की जंजीरों से बंधा हुआ था। तब हमारे पास ना आवाज़ थी ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत बांट रहे थे और भारत केवल दर्शक बनकर रह गया था। लेकिन आज लगभग 80 वर्ष बाद भारत उस मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया दर्शक बनकर उसको देख रही है और तालियां बजा रही है। ये किसी सपने के सच होने जैसा है, ये किसी क्रांति के परिणाम जैसा है। उस दिन जब भारत का झंडा यूएन हॉल में लहराया तो लगा जैसे इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा हो। ये सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। जरा सोचिए उस दृश्य को, जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर लाल मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। हर देश के प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों पर झुककर बैठ गए और सबकी नजरें जयशंकर पर थी। ऐसे ही जयशंकर जी ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाजों में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था और उस आत्मा की गूंज थी जो सदियों से संघर्ष में निकली थी। उन्होंने कहा, भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, वो उन सभी देशों के लिए आवाज़ है जिन्होंने अब तक दबाया गया, भुला दिया गया। ये वाक्य जैसे बिजली बनकर पूरे हॉल में गूंज गया। सब खड़े हो गए, तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल गया। वो कोई सामान्य भाषण नहीं था, अब भारत एक मार्गदर्शक बन गया है। जब यूएन के हॉल में ये एक दूसरे से पूछा गया कि भारत को इतनी बड़ी बहुमत क्यों मिली, तो वहाँ बताया गया तो जवाब था, भारत भरोसे का नाम है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक, हर जगह भारत की डिप्लोमेटिक जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। ट्विटर पर न्यू ग्लोबल ऑर्डर ट्रेंड कर रहे थे, विदेशी चैनलों पर बहस चल रही थी, क्या भारत अब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने जाएगा। जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ पे भी विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरबिया ने विरोध दर्ज कराया। तुर्की के प्रतिनिधि तो गुस्से में इतने बौखला गए कि उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और मेज पर थपथपाते हुए विरोध किया। लेकिन तालियों की गूंज में उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। वही तुर्की जो भारत के खिलाफ हर मंच पर बयानबाजी कर रहा था, आज दुनिया के सामने बेबस और अकेला खड़ा था। सऊदी अरब के मंत्री भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। भारत की यह जीत केवल वोटों से नहीं बल्कि विरोधियों के चुप्पी से मानी जा सकती है। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन। हाँ, वही चीन जिसने हमेशा भारत के रास्ते में रोड़े अटकाए, वही चीन जिसने पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को परेशान किया, वही चीन जिसने दशकों तक भारत पर की प्रकृति को रोकने का प्रयास किया। इस बार उसने भारत का प्रदर्शन किया और जब चीनी प्रदर्शन ने मंच पर कहा, भारत अच्छी आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसने कभी भारत की ताकत को नकारा, आज वही भारत की सराहना कर रहा था। एक ऐसा डिप्लोमेटिक मास्टर जिसने चीन को भी मजबूर कर दिया। बात करते हैं उस बात की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, वीटो पावर। ये वही ताकत है जो दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसका मतलब ये कि कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वो प्रस्ताव वहीं खत्म। अब कल्पना कीजिए उसी ताकत के साथ भारत का नाम जुड़ चुका है। अब भारत के पास भी वही जादुई पावर है जो दुनिया के फैसले पलट सकती है। अब भारत केवल सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन गया है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा तब भारत सिर्फ हाँ बोलेगा।
जब कोई देश कश्मीर पर दखल देने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा रद्द करो और दुनिया सिर झुका देगी। तुर्की और सऊदी की हालत तो देखने लायक थी। भारत की ये अप्रत्याशित जीत को देखकर दोनों देशों की नींद उड़ गई। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत बिना शोर मचाए अपनी बात सलीके से रखता है और फिर जीतता है। सऊदी अरब की स्थिति भी कुछ ऐसी थी, जो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देता था, अब वो कुछ नहीं बोल रहा है। शायद उसे भी समझ आ गया था कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। इस जीत के साथ भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि ताकत नीतियों, धैर्य और कूटनीतियों से आती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सब भारत के साथ मजबूत खड़े हैं। अमेरिका जो कभी भारत पर व्यापारिक दबाव डालता था, आज वो भी भारत के साथ खड़ा है। रूस तो हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है, उसने सबसे पहले समर्थन किया था और भारत और फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत की नई भूमिका का समर्थन कर रहे हैं। पांचों महाशक्तियों में अब भारत का कोई विरोधी नहीं बचा। भारत केवल अब एक देश नहीं, एक वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। उसकी बातों को अनदेखा करना अब किसी के बस में नहीं है। अब ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, हर नीति में भारत का मत निर्णायक होगा। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक के देश भारत से दिख रहे। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया और 50 से ज्यादा अफ्रीकी देशों ने खुले शब्दों में कहा है कि भारत ही उनकी आवाज है। भारत ने दुनिया को सिखा दिया कि बिना धमकी दिए ही कूटनीति और नीति से दुनिया को अपने साथ खड़ा किया जा सकता है। यही है भारत की असली डिप्लोमेसी, दिल जीतने की कला। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे फैली, भारत के हर देशवासी के अंदर एक चमक वहां उठी। पूरा इंटरनेट जय भारत के नारों से भर गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। विदेशी मीडिया चैनल्स ने कहा, इंडिया हैज चेंज द ग्लोबल गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जीत सिर्फ सरकार की नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सिर्फ डिप्लोमेट्री नहीं, बल्कि नए भारत की पहचान है। इन शब्दों ने हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। सोचिए, अब वो दिन आएगा जब भारत के झंडे के नीचे पूरा सभागार खड़ा होगा, मंच पर ताली बजाएगा, हर घर में जश्न होगा, हर गली में मिठाई बंटेगी, हर दिल में गर्व उमड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां पूछेगी, दादाजी भारत कब महाशक्ति बना था? हम गर्व से कहेंगे कि बेटा, हमने वो दिन देखा था जब पूरी दुनिया भारत के लिए खड़ी हुई थी। ये जीत उस किसान की है जो खेत में पसीना बहाता है, उस मजदूर की जो काम करता है और उस सेना के नौजवान की जो देश के लिए लड़ता है। ये जीत हर भारतीय के दिल की है, हर उस भारतीय की है भारतीय होने का अपने दिल में गर्व रखता है। अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन गया है। अब भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। फैसले दिल्ली से तय होंगे और आदेश भारत की ओर से जाएंगे। नया भारत है जो खुद चलता नहीं, बल्कि दूसरों को चलना सिखाता है। तो दोस्तों, अब आप भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।